और देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कंचन गिरी हिंदू धर्मगुरु हैं, और डीपी यादव है, नेता समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। डीपी यादव जी, संभल को शंभू नगरी कहा गया तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्यों ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहां पे कई ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि वो शिव की नगरी है? देखिए राजेश जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, इस प्रदेश के मूलभूत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह की बातें कर रही है। अब बताइए, आंख के अंधे नाम नैन सुख। अगर किसी की आंख नहीं है और उसका नाम आप नैन सुख रख दीजिए, तो क्या उसको दिखाई देने लगेगा? अगर उत्तर प्रदेश में गरीबी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, तो आप कहीं का नाम बदल करके कुछ कर देंगे तो क्या वो व्यवस्थाएं सारी चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो राजेश जी, कहीं ना कहीं ये जितनी कवायद की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार हो चुकी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तिलमिला करके तमाम वो काम कर रही है जिसका आम जनता से, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, इस देश के गरीब गुरबों का, इस देश के किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। अरे आप कुछ भी नाम रखिए, कुछ भी कराइए, आप जितने जिलों का नाम बदले हैं, क्या वहां पर व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं? पहले आप इसका उत्तर दीजिए। आप जितनी जगहों का नाम परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं वहां की चिकित्सा व्यवस्था, वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मिशन कुछ दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य कुछ दूसरा है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का उद्देश्य है, आपसी एकता और भाईचारा बिगाड़ने का उद्देश्य है, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का उद्देश्य है। शंभू नगरी रखिए, हाँ। या कृष्ण नगरी रखिए, या बलराम नगरी रखिए, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब कामयाब नहीं होने पाएगी और लोग इनकी सच्चाई समझ चुके हैं। अब देखिएगा, आने हाँ, वाले 2027 के चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ठीक इनका। ठीक 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 है, ठीक है। देवेंद्र प्रमुख वो कह रहे हैं कि आप ध्यान भटकाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए ये सब कर रहे हैं कि कभी संभल को शंभू नगरी तो कभी कुछ और मुद्दे सामने लाके असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। देवेंद्र प्रमुख। देखिए राजेश सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि डीपी यादव जी जहां जा रहे हैं वहां तो मुद्दा ही नहीं है। ये तो मुद्दा कुछ और है और छोटी डिबेट होती है, कम समय मिलता, मुद्दे पर बात करेंगे। जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। वहां जिलाधिकारी महोदय ने ये संभल और शंभू जो भी उनकी दिमाग से आया है, निकला है, ये कोई अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बयान भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आप खोदने लगते हैं, और खोदते आप हैं और निकालते हम हैं। देखिए, खुदाई आप ही ने शुरू करी है। मैं फिर कहता हूं, हिंदू मुसलमान ये सब आप ही का काम था। एमवाई सब पूरा देश प्रदेश जानता है। मुस्लिम का तुष्टीकरण, फलाना तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण और अब बहुसंख्यकों को अपमानित करना, ये आप लोगों का काम है। हम तो सिर्फ उसमें मल्हम लगाते हैं। जब जख्म आप देकर जाते हैं इस देश को, इस सनातन को, इस धर्म को, जब आप जैसे लोग, आपके नेता खड़े होकर सर पर टोपी रखकर जलवा देते हैं, तो हम जैसे लोगों की मजबूरी होती है कि लोगों कर आकर अपील करते हैं। अब ये खुदने की, खुदाई की बात जहां तक चली है, ये आप ही लोगों का काम है। वहां एक सर्वे हो रहा था, अदालत के अनुसार हो रहा था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आप लोगों ने पत्थर चलवाए, गोलियां चलवा दी, प्रशासन के पीछे लग गए, खुदाई होने लगी, उसमें मंदिर निकल रहे हैं। या बहुसंख्यकों का या भगवान का जो वहां साक्ष्य मिल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दबाए भाई, वो होना ही ये था। या की रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, हो ही सब राम रची राखा, को तरक बढ़ावे सखा, ये राम ने रच रखा। मेरे मित्र, आप थोड़ा घना गान की तरफ भी बढ़िए और हतोत्साहित मत होइए। हर चीज में राजनीति नहीं है, ये भावनाओं की बात है। ये बहुसंख्यकों का, सनातनियों ठीक का देश है। पूरी ठीक। दुनिया में हाँ, अगर कहीं सनातनियों का अस्तित्व है, हाँ, तो भारत है। हाँ, ठीक है। कंचन गिरी, सनातन, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, ये आखिर विपक्ष के लिए एजेंडा क्यों नहीं है? और जब ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, जब संभल को शंभू नगरी कहा जा रहा है, जब वहां पे तमाम साक्ष्य मिल रहे हैं शिव के होने के और तमाम पुरानी चीजें, सनातन से जुड़ी हुई जो चीजें मिल रही हैं, उसके बावजूद भी उनको नकार देना और ये कहना कि माहौल खराब करने की कोशिश है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले मैं उनको आपके टीवी के चैनल के माध्यम से साधुवाद देती हूँ और माननीय योगी जी का भी मैं बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ। जो आज खुदाई हो रही है, वहाँ हमारे महादेव की प्रतिमा
और हनुमान जी की प्रतिमा निकली है, तो कहते हैं लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भूत पिचास है। हनुमान चालीसा में भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे प्रवक्ता जब बैठे हो तो इस मंत्र का उच्चारण कर देना चाहिए। ये जब हज हाउस बनवाते हैं इनके नेता, तब ये सोए रहते, तब ये नहीं बोलेंगे हॉस्पिटल बनवाइए। कुछ सनातनियों के लिए मानसरोवर का कुछ बनवाया इन्होंने, कुछ किया नहीं किया। हम साधु संत जाते हैं हर साल मानसरोवर, जाके वहां दर्शन करके आते हैं, उनके लिए नहीं सोचेंगे। तभी इनका हॉस्पिटल और गरीबों की नहीं दिखाई देती है कि गरीबों की मदद करनी है या हॉस्पिटल बनाना है। जब हिंदू लोग जागते हैं, जब हमारे कहते हैं, हम बीजेपी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि वो कम से कम सनातनियों के लिए सोच रहे हैं, हम संतों के लिए सोच रहे हैं, इस सनातन भूमियों के लिए सोच रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव, मैं बोलूंगी, जब माननीय मुलायम सिंह यादव थे, वो हज करके आए थे, इसीलिए सभी मुसलमानों का ये पक्ष लेते हैं। जैसे सनातनी खड़े होंगे अपने हक के लिए, इनको मिर्ची लग जाती है। स्कंद पुराण में वर्णन है हमारा संभल का। हाँ। अगर संभल में अगर शंभू नगर रख दिया जाए तो उसमें क्या इनको तकलीफ है? इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ। हमें जब हज हाउस बनाया तो कहाँ तकलीफ हुई? ठीक, ठीक, आपको इतना पीड़ा क्यों होती हाँ। है? आपको इतना दर्द क्यों होती है? ठीक है डीपी यादव, क्यों पीड़ा होती है, क्यों दर्द होता है? है। सनातन से क्या लगाव नहीं है? धर्म से या हिंदुओं से या सनातन से या सनातन से जुड़े प्रतीक जो हैं, जैसा कि कंचन जी ने भी कहा, उससे आखिर आपत्ति क्यों है आप लोगों को? देखिए राजेश जी, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं और प्रसिद्ध गुरु जो हमारे जो देवरवा बाबा हुए हैं, उनकी तपोभूमि से हम लोग हैं और संतों का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। इस देश में साधु संतों का बहुत सम्मान है। लेकिन राजेश जी मैं बताऊं, अब देखिए बोलने दीजिए, अब इतना धैर्य नहीं है तो ये क्या संतई का काम करेंगे लोग? ये क्या साधु बनेंगे? कैसे ये लोग संत बनेंगे जब इतना धैर्य नहीं है? बोलने दीजिए, कुछ बाकी हो तो बताइए। कंचनगिरी से वो बोल रहे हैं, और अगर इनको कुछ कहना है तो मेरा भी समय ले लें, क्योंकि संतों को लोग सुनते हैं ध्यानपूर्वक, साधुओं को लोग सुनते हैं। साधु इस देश का, इस समाज का मार्गदर्शक होता है। लेकिन राजेश जी, हो क्या रहा आजकल, जब संत या साधु कहीं ना कहीं सातिर हो जाए, सनातन धर्म के विपरीत आचरण करने लगे, उसका आचरण संदेहास्पद, उसका आचरण, अरे सुनो कंचनगिरी जी, सुनो ध्यानपूर्वक सुनो, हमने आपकी बात सुनी, आप भी सुनो ध्यानपूर्वक। और कहीं उसका आचरण समाज और हित के विपरीत होने लगे और कहीं न कहीं वो संदेहास्पद आचरण करने लगे, तो ऐसे साधु संतों को समाज की जरूरत नहीं होती है। समाज उनको कहीं न कहीं तिरस्कृत कर देता है, बहिष्कृत कर देता है, और आजकल यही हो रहा है। और जब संत असावधान हो जाते हैं तो कहीं न कहीं उनका आचरण जो है समाज के हित के विपरीत हो जाता है और उनका कहीं न कहीं बहिष्कार होने लगता है। और जब बहिष्कार होने लगेगा तो ऐसे संत मारे मारे फिरते हैं। तो मैं ऐसे संतों को कहूंगा कि वो पहले तो अपना आचरण सुधारे, अपना कहीं न कहीं जो स्वभाव है उसमें सुधार करने का कष्ट करें, क्योंकि संतों से कहीं न कहीं ये देश और समाज प्रेरित होता है, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग देश और समाज को आगाह भी कर रहे हैं कि वो लोग संतों का, ऐसे संतों का आचरण कहीं अपने अंदर न उतारे जिनके अंदर तमाम तरह की विकृतियां हो। असुर के नेता, जिसका असुर नेता हो तो उसके सारे समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। ये बड़े बड़े गाड़ियों में बैठ करके, एसी में बैठ करके ऐसो आराम की जिंदगी जब जीते हैं तो कहीं न कहीं समाज के लिए एक होता है। संत तो जो है खुले आसमान के नीचे रहता है, वो लोगों का मार्गदर्शन करता है, वो लोगों को सिखाने का काम करता है, वो लोगों को कहीं न कहीं रास्ता दिखाने का काम करता है, और ऐसे संत बैठ करके प्रवचन देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे संतों को चाहिए कि वो अपने अंदर आत्ममंथन करे, अपने अंदर झांके, अपने अंदर देखे, तब बोले। अगर उनका आचरण सही नहीं है, उनका व्यवहार सही नहीं है, नहीं डीपी यादव, एक मिनट डीपी यादव, आप संतों को उपदेश देने की बजाय क्यों नहीं खुद पे मंथन करते? आपको नहीं लगता कि ये सारे मुद्दों के खिलाफ जाके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, या फिर 2024 के चुनाव से हतोत्साहित है, इतने उत्साहित है कि आपको लगता है कि भाई उसी के आधार पे आगे बढ़ेंगे? अभी उपचुनाव का क्या हाल हुआ वो भी आपके सामने है। आप संतों को उपदेश देने की बजाय खुद पे क्यों नहीं मंथन कर रहे? देखिए राजेश जी, इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर अब इनकी चाल को समझ चुका है
और वो चाहता है कि इस देश में संविधान का राज हो, लोकतंत्र का राज हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से लड़ाने भिड़ाने का काम करती है और साजिश के तहत इस देश के गरीब पिछड़ों को उसी व्यवस्था में ढकेलने का काम कर रही है जो 500, 100 साल, 200 साल देवेंद्र प्रमुख रिस्पॉन्ड दिस, शिक्षा से इसका रिस्पॉन्ड करें देवेंद्र प्रमुख। मूलभूत हाँ किया जाता था। राजेश सर, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो जिस तरीके से ये हमारे मित्र सवाल उठा रहे हैं कि आज ये बोल रहे लड़ने की और झगड़ने की बात हमसे नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में है, पूरे आप 2014 के बाद का सर्वे निकालिए, उसके बाद 2017 के बाद का अब तक का, कि एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं करा सके, हिंदू मुसलमान में नहीं चला सके, जबकि इनकी सरकारों में 4-4 तो प्लस दंगे होते थे, हिंदू मुसलमान होता था। अरे आते हैं देश को जलाकर मुसलमान कर अब भी आज भी आपकी लड़ाई ये है कांग्रेस में और सपा में। इस देश के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का नेता कौन बड़ा है, काम करती है। कौन गाली दे सकता है, ये सिर्फ आपकी नीति है। अरे डीपी यादव जी, आप लोग वोटों के लिए कितने गिरोगे? कब तक जो है धर्म को गाली दोगे? कब तक आप बहुसंख्यकों का विरोध करोगे? आप कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहोगे? और आने वाले दिनों में क्या साबित करना चाहते हो? एक बार अपने दिशा में झांकिए, इस देश को, इस प्रदेश को सिवा तोड़ने के, सिवा जलाने के, सिवा हिंदू मुसलमान एमओआई के समीकरण पर अपनी सरकार बनाने का काम अगर किसने किया है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और ये समाजवादी पार्टी का कल्चर रहा है उत्तर प्रदेश हमेशा तोड़ गया, लेकिन आज वही दुश्मन हो, पूरी दुश्मन हो, दुश्मन हो। और एक चाहते हैं आप लोग एक देश के लोग बात न करें, इस देश के लोग बेरोजगारी पर बात न करें, इस देश के लोग स्वास्थ्य पर बात न करें, शिक्षा पर बात न करें, कानून व्यवस्था पर बात करें। कितने स्कूलों को बंद कर दिया, शिक्षा कहीं आम आदमी से दूर हो जाए। ये बताइए स्कूलों आपने हिंदू मुसलमान में दखोला, आप प्रदेश और मुख्यमंत्री बड़ी बातें करती है, मूलभूत मुद्दों पर बात न करें। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों के पास बात नहीं होती, आप लोगों के पास जवाब सुनने का समय नहीं होता। आप एक ही काम करते हैं, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, सिर्फ आप एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक को गाली देते हैं, उनकी नाते रहते हैं और कोई बात सही नहीं करते। लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते। आपकी ये दशा हो गई है कि आज की तारीख में आपके पास न कोई तथ्य है, न कोई बात। ठीक है कंचन गिरी, ठीक है। जब भी सनातन की बात होती है, जब भी हिंदुत्व की बात होती है, जब भी किसी मंदिर की बात होती है मस्जिद के नीचे, तब विपक्ष वहां पे खड़ा होकर राजनीति करने का आरोप लगाने लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे राजनीति से ऊपर उठ के सोचने वाले हैं, जो देश की आत्मा से जुड़े हुए हैं, जो हिंदुत्व और सनातन की रूह से जुड़े हैं, जिसमें कई प्रतीक मिलते हैं, तब भी उसके खिलाफ आवाजें उठने लगती हैं? जरूरत है कि अब खुल के चीजें साफ होनी चाहिए। कंचन गिरी, देखिए ऐसा है, ये लोग संतों को भी राजनीतिक में घसीटते हैं, सपा वाले। इनको संतों का जरा सा भी सम्मान नहीं है इनके अंदर। हमें होता है दिखावटी का सम्मान नहीं होता है। किस तरह से मूर्ति विसर्जन को लेकर किस तरह से इनके लाठीचार्ज कराए थे। संत का स्वभाव कैसा होता है, संत का आचरण कैसा होता है, संत का व्यवहार अच्छा होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? आपको पता नहीं है। अगर संत के बारे में आपको पता होता, सच्चे संत की परिभाषा आपको पता होती, तो आप ऐसी बातें नहीं करती। आप देश और दुनिया का मार्गदर्शन करती, इस समाज का मार्गदर्शन करती, लोगों का मार्गदर्शन करती, लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती। आप बताते कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, इस देश की सभ्यता क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है। लेकिन आपको वार कर रहे हैं इस देश और समाज के लोगों के साथ। आप लोगों का इन सभी किसी प्रकार से इस देश और समाज के भाईचारे से लेना देना नहीं है। संत कैसा होता है? हमारे जोगावा बाबा संत थे, जिन्होंने कहीं न कहीं मचान पर बैठ करके और लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया था। उनके आगे लोग नतमस्तक, तो इनको मोक्ष मिल जाती, लेकिन ये अपने के सामने जाके कर्म को भी छोड़ दे, कर्म आपको
चरणों में झुका लेता था, और आप लोग संत होने का ढोंग रखते हैं, आप लोग संत होने का ठुआंग रच रहे हैं। अरे आप लोग कैसी बातें कर रही हैं कंचन गिरी जी, आप क्यों नहीं बताती हैं लोगों को? आप जो है जा करके प्रवचन दीजिए, बताइए लोगों को, अगर आपके अंदर कुछ कमी है, अगर आप उस संत कहीं ना कहीं के आचरण, जिहादियों के तलवे चाट सकते हो, लेकिन संतों का सम्मान नहीं कर सकते। तुम उस परिवर्ती के हो जो उल्टा टोपी वाले जितने भी आजम खान, कौन कौन खान थे ना, उनके वाले तुम संतों का सम्मान नहीं कर सकते। आप देखिए किस प्रकार से आपके अंदर अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। गई है आप कभी देवरावा बाबा के स्थान पर? भगवान को भी रुद्र रूप लेना पड़ा, तो संत भी रुद्र रूप लेते। चाणक्य का नाम सुने हो? चाणक्य भी राजनीतिक में जब उन्हें फिर आए तो चाणक्य का योगदान था। ठीक ठीक, चलिए, क्योंकि संभल को शंभू नगरी कहने पे बवाल है। चलिए एक आखिरी कमेंट आपका देवेंद्र प्रमुख, जल्दी से। जिस तरह का हर बात पे सियासत होने लगती है, जबकि साक्ष्य सामने है, प्रतीक सामने है, कुछ चीजें ऐसी मिल रही हैं, उस पे क्या कैसे, चूंकि सियासत होने लगती है और फिर कहा जाने लगता है कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए ये सब करवा रही है। राजेश सर, मैं बहुत चंद सेकंड में अपनी बात रख रहा हूं। हाँ। मैं दोहराना चाहता हूं कि इसे राजनीतिक रूप देने की जरूरत नहीं है। ये समय का परिवर्तित है, समय क्या आता है। हाँ। और ये बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी को एलिगेट जो है हमारे मित्र गलत कर रहे हैं। ठीक, आज ये सनातन भी बता रहा है, ये संबल भी बता रहा है कि शंभू की नगरी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये निकल रही है भाई, समय बदलने वाला है। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही था। ठीक है, ये पड़ेगा। समय बदल रहा है। चलिए वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बात वही कि संभल को शंभू नगरी कहने पे अब सियासी घमासान मचा है, लेकिन संभल में कई ऐसे सनातन से जुड़े प्रतीक मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि वाकई संभल शंभू की नगरी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।